नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपनी सीमाओं से बाहर आना। हेडलाइन है, हमें अपने आप को अपने अतीत के मुताबिक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। हम अपने पुराने विचारों को बराबर परख सकते हैं। हम में से अधिकतर एनए कार्यक्रम में बहुत सी खुद की बनाई सीमाओं में इस हद तक बंधे हुए हैं पहुंचते हैं कि हम इसके कारण अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते। हमारी ये सीमाएं जो हमें उन मूल्यों तक पहुंचने की कोशिश को रोकती हैं जो मूल्य हमारे अंदर मौजूद हैं। हम अपने खुद के प्रति सच्चा होने की योग्यता पर सीमाएं लगा देते हैं। सीमाएं जो हमें अपने कार्य क्षेत्र में काम करने से रोकती हैं। सीमाएं जो हमें जोखिम लेने से रोकती हैं। सीमाओं की सूची बहुत लंबी है। अगर हमारे माँ बाप या हमारे अध्यापक ने हमें कह दिया कि हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे और हमने उन पर यकीन कर लिया, तो ऐसे में ज़्यादा समस्याएं ये ही है कि हम कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि हम अपने अधिकार के लिए ना लड़े, तो हमने अपना हक नहीं मांगा, भले ही हमारा मन चीख चीख कर हमें अपना हक मांगने के लिए कह रहा था। दोस्तों, मतलब वो करा अपनी सीमाओं से बाहर आना। मतलब सीमाएं वो नहीं जैसे हम सोच रहे थे जी, हम इंसानी रूप में पैदा हुए तो हमारी हर चीज़ की एक सीमाएं होती हैं, एक दायरे होते हैं, है ना। हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर मेरा वाइफ के साथ संबंध है तो उससे भी मेरी कोई लिमिट है। अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरी अपने ओहदे की अपनी पावर की एक लिमिट है, एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। वो कह रहा सीमाएं तो बहुत सारी हैं, हर चीज़ की सीमा होती है। हर संबंध की, हर रिश्ते की हमारी एक अपनी सीमाएं। हमारे जितने भी संबंध हैं, चाहे वो बाप का, बेटे का, भाई का, यार का, दोस्त का, टीचर का, जो भी XYZ, हम मालिक हैं, हम नौकर हैं, मतलब हर चीज़ की, हर संबंध की, हर रिश्ते की एक हद होती है, हर एक सीमा होती है। ठीक है ना दोस्तों, हम उन सीमाओं की बात नहीं करेंगे, वो सीमाएं अपनी जगह पॉजिटिव है। लेकिन एक एडिक्ट क्या होता है कि वो जब नशा कर रहा होता है या बचपन से ही कुछ चीज़ें अपने दिमाग में फीड कर लेता हो, अपनी लिमिटें बना लेता हो, अपने दायरे बना लेता कुछ अपने दिमाग में कि मुझे ये दायरा पार नहीं करना है, और वो उन दायरों के साथ ही जीता है। और जब वो अगर मान लो जो नशेबाज नशा कर रहा है तो वो खुद ब खुद अपने आप को समेटता हुआ चला जाता है। वो ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए, आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, जब आप नशा नहीं करते तो आप अपने घर के अंदर ऐसे रहते थे जैसे ये सब कुछ आपका और आपके बाप का है ना। आप जहाँ मर्जी लेट जाते थे, जहाँ मर्जी बैठ जाते थे, जब मर्जी फ्रिज का ताला खोल लेते थे, जब मर्जी अलमारी खोल के कपड़े चेक कर लेते थे। घर में किसी का कोई सामान भी पड़ा तो उसको उठा लेते थे, आप फेंक लेते थे, या आप तिजोरी की चाबी ताला भी खोल लेते, तिजोरी को भी चेक कर लेते अपने माँ बाप, क्योंकि आपके माँ बाप को आपके ऊपर कोई शक नहीं था, ना आपने कभी कोई बेईमानी की थी, इसलिए आपके अंदर कर नहीं था तो डर भी नहीं। ठीक है ना जी। जब हम नशा करने लगते हैं, एक नशाबाज नशा करने लगता है, तो जब वो धीरे धीरे कुछ गलतियां करने लगता है तो वो खुद ब खुद अपने दायरे बना लेता है। उसे डर रहता है कि अगर मैं अलमारी चेक करूंगा तो ऐसा ना हो कि जो चीजें कुछ मेरे ऊपर इल्जाम आ जाए। वो बिस्तरों पे टांग फैला के जो सोता था, हाथ में रिमोट लेकर के, वो यहाँ तक कि एक टाइम एक एडिक्ट की जिंदगी में ऐसा आता है दोस्तों, वो टीवी को रिमोट लेकर के चैनल भी नहीं बदल पाता है, अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम भी नहीं देख पाता, क्योंकि उसे डर रहता है कि मेरी तो कोई है ही नहीं, मैं तो एक एडिक्ट हूँ, मैंने अपना हक खो दिया है, अपना हक खो दिया, मतलब मेरे को बोलने का हक नहीं है, मेरे दायरे नहीं है, मेरी सीमाओं में ही नहीं है, क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं इस घर में कमा के नहीं देता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं किसी से ले भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। आप महसूस करें कि आपके साथ ये ऐसा हुआ है, और एडिक्टों के साथ ऐसा होता है, यानी कि अपने घर में ही एक मेहमान बन के एक एडिक्ट रह जाता है। वो दायरे जो उसने जो मेहमान वाला जो चीज बनाया है वो खुद ने बनाया, उसने, घर वालों ने नहीं कहा था उसको कि तू चैनल ना बदल, तू बेड पर ना लेट, तू अलमारी का दरवाजा ना खोल, तू छत पर ना घूम, तू ऐसा ना कर, वैसा ना कर। कुछ चीजें वो हालातों के साथ चलते चलते वो खुद के अपने आप को समझ लेता है काटी, मतलब अपनी सीमाएं बना लेता है। वो कह रहा है बचपन में मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो हमने अपने दिमाग में ये बात फीड कर ली कि हाँ मैं सफल नहीं हो पाऊंगा।
क्योंकि मुझ में वो क्षमता है, वो ताकत नहीं है, या मेरे पास वो दिमाग नहीं है। किसी ने आपको कहा आप मंद बुद्धि है, तो आपने अपने आप को इस बात को मनवा लिया कि मैं मंद बुद्धि हूँ। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए कहूँ मैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। मेरे पीछे से आप एक दूसरे को बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारी किस्से सुनाते हैं, बहुत सारे उपदेश और ज्ञान भी देते हैं आप। लेकिन जब क्लास में बोलने की बात आती है तो आप कहते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया। ये आपने एक सीमा बना ली है। आपका शर्म, आपकी डर आपको रोकती है, ये एक सीमा है। जबकि आप बोल सकते हैं, आपको वो क्षमता है, वो दिमाग है, वो ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपने एक अपनी सीमा बना ली। आपकी शर्म आपको रोकती है, आपका डर। जैसे कोई व्यक्ति नाचना जानता है, नाचने का मन करता है, लेकिन उसने अपनी एक सीमा बना रखी है कि मैं नहीं नाचूंगा, मेरे को शर्म आती है, मेरे को अंदर से मन चीख चीख के कह रहा नाच नाच, अंदर से मन कह रहा नाच, चीख चीख के गा गा। एक एडिक्ट है ना, मतलब भाई ढोल बज रहा है, शादी में गए हम कहीं पर, और ना मन बहुत अंदर से करा, प्यार मतलब प्यार भी खड़का रहे अपने आप ही, लेकिन मेरी शर्म क्या करेगी? कोई मुझे कहता है नाचने के लिए, हाँ अगर मुझे पोहा पिला दिया जाए तो नाचेंगे, फिर तो सारी सीमाएं पार, फिर तो सारी सीमाएं पार। समझ आ मेरी बात? एक एडिक्ट को अगर कहा जाए कि आप नहा धो करके गंगा जल लेकर के या लोटे में जल लेकर के मंदिर में जाएं पूजा करने, आप नहीं जाएंगे। लेकिन एक एडिक्ट को ये कह दिया जाए कि सुबह वहां पर जाकर के लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, वो तैयार मिलेगा। मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं स्कूल टाइम पर एकदम रेडी मिलते हैं जब लड़कियां स्कूल या कॉलेज जाती हैं, लेकिन अगर उनके माँ बाप कहते कल सुबह जल्दी उठ कर अगर आपको फलानी जगह पे जाकर ये काम करना, तो उन्हें नींद आएगी, वो बीमारी का बहाना करें। कहने का मतलब है कि एक एडिक्ट अपने आप को अपना बना लेता, वो अपनी सीमाएं, अपने दायरे बना लेता। वो कह रहा है कि अब हमें अपनी सीमाओं से बाहर आना चाहिए, हमें अपने हक के लिए, अपने शर्म और डर को चैलेंज के लिए, अपनी खुशियों के लिए मुझे अपनी बनाई हुई बाधाएं तोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे लोग उन्होंने सीमा बना रखी कि मैं जींस नहीं पहन सकता, मैं चश्मा नहीं लगा सकता, मुझ पर चश्मा शूट नहीं करता। वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे को अजीब सा लगेगा। वो कह रहा है इन सारी सीमाओं से, इन पुराने विचारों से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। इन पुराने विचारों में बंधे रहने की जरूरत नहीं है। मेरा मन कर रहा है ना जींस पहनने का, मेरे को पहननी चाहिए। मेरे को टोपी पहनने का मन कर रहा है, मेरे को पहननी चाहिए। मुझे अच्छा खाने का मन कर रहा है, मेरे को करना चाहिए। मुझे नाचना चाहिए, मेरा मन कर रहा है ना मेरे को। लेकिन हमने अपने दायरे बना लिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, मैं जोकर लगूंगा, मैं ड्रामा लगूंगा, मैं आइटम लगूंगा, है ना। इसी शर्म डर के चलते हुए हमने अपने आप को कैद कर लिया है। हम स्वतंत्रता से जी भी नहीं पा रहे, आजादी से जी भी नहीं पा रहे, मतलब हम अपने मन की चीजें कर ही नहीं पा रहे। अरे मेरा मन कर रहा बारिश आ रही है यार, मेरे को नहाना तो नहाना यार, मेरे को कूदना मैं कूदूंगा यार, मैं नाचूंगा, मैं हंसूंगा। लेकिन लोग, हम सोचते हैं मैं ज्यादा हंस भी नहीं सकता, लोग सोचेंगे मुझे पागल है। और दोस्तों वो ये कह रहा कि हमने कुछ ऐसी सीमाएं बना ली, उन सीमाओं की वजह से हमने जीना छोड़ दिया, हमने जीना बंद कर दिया। नशा तो था ही था प्रॉब्लम, हम खुद एक प्रॉब्लम बन के रह गए अपने दायरों में। क्या करें, हमने जीना छोड़ दिया। शर्मा के जाके बैठ गए, अरे मन कर रहा शादी में गए यार, खुल्ला खाओ टब में ना, नहीं मैं तो दो रोटी खाता हूँ। वो भाई थाली भर के खा, दिखाने के लिए लोगों को, फिर लोग कहेंगे थाली भर के खा रहा, भाई खा, मेरा मन कर रहा था। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा शादी ब्याह में भी जाते हैं तो बड़े स्टाइल से, वो भाई आज से खाने का मन कर रहा, आज से खा, मैं आ जाऊँ। दुनिया क्या सोचेगी, सोच रही दुनिया क्या कहेगी। दाल चावल है ना, चम्मच से नहीं खाऊंगा भाई, लपेट के खाने का है, कबार। लोगों को सोचने दो क्या सोचेगा, मेरे को तृप्ति होनी चाहिए, मेरे को तृप्ति होनी चाहिए। समझ आप मेरी बात? मतलब हमने बहुत सारे दायरे बना रखे हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मेरे सर में चोट लगी हुई है, मेरा दिमाग, मतलब यार सीमा को तोड़ो भाई, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं नशा कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर मैं नशा छोड़ सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने दिमाग में इस बात को फीड कर ले दोस्त। और जो पुराने दायरे हैं
जो आपने सीमाएं बना रखी इनको ढह जाने दो, इनको तोड़ दो। तो दोस्तों चिंतन पढ़ देता हूँ सिर्फ एक बार आपके लिए, सिर्फ आज के दिन। मैं खुद की बनाई सीमाओं को ढह जाने दूंगा और नए विचारों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।